अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नर्वस कोऑर्डिनेशन कंटिन्यू है, जिसमें हमने रिफ्लेक्स एक्शन को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम नर्व इम्पल्सेस यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सिग्नल्स किस तरीके से न्यूरॉन्स के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ट्रांसफर होते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में किस तरीके से ट्रांसफर होते हैं, और इसके साथ ही ये सिग्नल्स किस तरीके से इन चीजों की मदद से ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, इनका रास्ता क्या है, तरीका क्या है, और किन चीजों के जरिए ये मैसेजेस, ये इंफॉर्मेशन, ये सिग्नल इन्वायरमेंट से लेके हमारी इंटरनल बॉडी में पूरे नर्वस सिस्टम में किस तरह स्प्रेड हो रहे हैं और पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इसे डिस्कस करेंगे। सही, बट उससे पहले अगर नर्व इम्पल्स को थोड़ा समझे डेफिनेशन की फॉर्म में, सो नर्व इम्पल्स इज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, यानी पैगाम की रसाई करने में जो सिग्नल्स मदद देते हैं ये वही है। ठीक है स्टूडेंट, दैट डिपेंड ऑन फ्लो ऑफ आइंस। अब ये डिपेंड करते हैं फ्लो ऑफ आइंस के जरिए। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल हम इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बेसिकली हमारी जो वायर्स होती है उस वायरिंग में, ठीक है, किस तरीके से करंट फ्लो करता है, आइंस की मदद से, इलेक्ट्रॉन्स की मदद से। ठीक है, आइंस फ्लो कर रहे होते हैं तो करंट भी फ्लो कर रहा होता है, इसीलिए हम इसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल कह रहे हैं। बेसिकली इसमें आइंस फ्लो कर रहे होते हैं, तो ये सिग्नल्स डिपेंड करते हैं फ्लो ऑफ आइंस के ऊपर अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब ये आइन कहाँ पे फ्लो कर रही होती है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अक्रॉस से मुराद है मेम्ब्रेन्स के दरमियान। ठीक है स्टूडेंट, ऑफ द न्यूरॉन। कौन सी मेम्ब्रेन के दरमियान, न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन के दरमियान। न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन जो होती है उसे हम न्यूरोलामा मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके दरमियान ये आइंस फ्लो करते हैं, और इसके फ्लो करने के नतीजे में ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, ये जो नर्व इम्पल्सेस है, ये ट्रांसमिट हो रहे होते हैं। ठीक है, द सिग्नल्स बिगिन। अब ये सिग्नल्स ट्रांसफर होना, फ्लो होना शुरू होता है अ चेंज इन इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। अब जब सिग्नल बिगन्स होगा, यानी जैसे इन्वायरमेंट से हमारे न्यूरॉन्स में सिग्नल्स आएंगे रिसेप्टर्स की मदद से, जैसे सिग्नल्स आना शुरू होंगे तो ये जो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट है ये चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और जितने आइंस हैं वो फ्लो करेंगे, तो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट जो है वो चेंज होगा अक्रॉस दी सेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी किसके दरमियान, सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ सेल्स क्यों लिखा है, सेल्स इसलिए लिखा है क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है उसके दरमियान न्यूक्लियस है, उसके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर है जिसे न्यूरोलामा कहते हैं। अगर हम एक्सोन की बात करें तो एक्सोन का अपना क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, जिसे एक्सोलामा कह रहे हैं। तो सेल्स के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इन्हीं के दरमियान, इन्हीं के अक्रॉस जो है आइंस वो क्या कर रहे होते हैं, फ्लो कर रहे होते हैं, अपना ग्रेडियंट चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इन्हीं को हम कहते हैं नर्व इम्पल्सेस यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल। सही, अब अगर हम बात करें कि ये सिग्नल्स, ये इम्पल्सेस जनरेट किस तरह होते हैं, देन जनरेट होने के बाद ये ट्रांसमिट किस तरह होते हैं। ठीक है, यानी कि हम डिस्कस करेंगे द जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, कि सबसे पहले ये जनरेट कैसे होगा, फिर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ये सिग्नल, ये इम्पल्सेस कैसे ट्रांसमिट होगा, इनकी रसाई कैसे होगी। ठीक है स्टूडेंट, न्यूरॉन्स हैव एन इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब न्यूरॉन के पास क्या होता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, डिफरेंस अक्रॉस देयर मेम्ब्रेन। ठीक है, किसके अक्रॉस होता है, अगेन मेम्ब्रेन के दरमियान। डिफरेंस यानी कि कुछ आइंस चार्ज, ठीक है, आइंस और चार्ज सेम है, कुछ चार्ज, कुछ आइंस बेसिकली मेम्ब्रेन के इनसाइड होता है, कुछ आउटसाइड होता है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ अब ये जो डिफरेंसेस है चार्ज का, ये क्रिएट करता है वोल्टेज को। दो डिफरेंट चार्ज हैं, ये क्रिएट करेंगे वोल्टेज ग्रेडियंट को, और इसी वोल्टेज ग्रेडियंट को हम कहते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आपसे मेम्ब्रेन पोटेंशियल की डेफिनेशन पूछा जाए तो उसकी डेफिनेशन होगी न्यूरॉन्स हैव एन इलेक्ट्रिकल चार्ज डिफरेंस अक्रॉस देयर मेम्ब्रेन, दिस डिफरेंस इन चार्ज क्रिएट अ वोल्टेज ग्रेडियंट कॉल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सही, यानी कि ये जो डिफरेंस है चार्ज का, पॉजिटिव और नेगेटिव,
जो कि मेम्ब्रेन के अक्रॉस है, दरमियान है, एतराफ है, ठीक है, इर्द गिर्द है, इनसाइड कुछ है, आउटसाइड कुछ है, ठीक है, अपोजिट चार्ज है। तो ये जो चार्ज का डिफरेंस है ये एक वोल्टेज जनरेट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। अब यही वोल्टेज ग्रेडियंट कहलाता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। जब आयंस और चार्ज रेस्ट में होंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाएगा मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और जब ये मूव करेंगे, फ्लो करेंगे, तो ये एक्शन पोटेंशियल कहलाएगा, जिसे हम फर्दर पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको समझ आ गया मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है। अब ये आयंस और ये चार्ज क्यों है, ये आयंस और ये चार्ज इसलिए है ताकि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की रसाई कर सके, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सके, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इसी आयंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सही। नाउ नर्व इम्पल्सेस इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल। नर्व इम्पल्सेस जो है ना, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी है। ये क्या करता है, ट्रेवल करता है थ्रू न्यूरॉन्स। अब ट्रेवल करने के लिए इसे जिसकी जरूरत पड़ रही है वो न्यूरॉन्स है, ठीक है, न्यूरॉन सेल है। अब इन न्यूरॉन्स की मदद से ये सिग्नल्स क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। इट मूव्स विया डेंड्राइट्स। अब ये किसकी मदद से मूव करेंगे, बाय डेंड्राइट्स की मदद से एंड एक्सोन की मदद से। डेंड्राइट और एक्सोन क्या है स्टूडेंट, न्यूरॉन्स के पार्ट है, ठीक है, हमने डिस्कस किया था। डेंड्राइट्स जो है वो ब्रांच नुमा, शाखों नुमा जो है वो स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन का, जो कि अच्छी खासी स्पेस को कंज्यूम करता है, अच्छी खासी स्पेस को घेर रहा होता है अपनी स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। तो फिर वो क्या करता है, अपनी स्ट्रक्चर के लिहाज से जो स्पेस को वो कंज्यूम कर रहा है, जो स्पेस को घेर रहा है, उसकी मदद से सिग्नल्स की रसाई करवाता है, सिग्नल को ट्रांसमिट करवाता है, सही। एक्सोन जो होता है दैट इज अ लास्ट पार्ट ऑफ लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ये क्या करता है, ये डिफरेंट सिग्नल्स को क्या करता है, फर्दर न्यूरॉन्स तक भेजता है, ठीक है, ड्यू टू वोल्टेज गेट। अब यहां से तो पता चल गया कि ये सिग्नल्स कौन लेके जाएंगे, आयंस लेके जाएंगे, ठीक है, जो कि मेम्ब्रेन के दरमियान है, एतराफ है, इनसाइड और आउटसाइड है, ठीक है। अब वो ग्रेडियंट्स जो है वो वोल्टेज ग्रेडियंट जनरेट कर रही है, जिसे आप मेम्ब्रेन पोटेंशियल कह रहे हैं। नाउ ये आयंस जो है किसके जरिए लेके जाएंगे, डेंड्राइट्स और एक्सोन के जरिए लेके जाएंगे। नाउ लेकर किस रास्ते से जाएंगे, एक वोल्टेज गेट के जरिए से लेके जाएंगे, ठीक है, जिसे हम कहते हैं न्यूरोलामा, जो कि प्रोटीन गेट है, यानी वोल्टेज गेट प्रोटीन का है, ठीक है, प्रोटीन चैनल जिसे हम कह रहे हैं। अब ये वोल्टेज गेट प्रोटीन चैनल जो है, चैनल मैंने आपको बताया था, चैनल मतलब रास्ता, जैसे हमने फ्लूइड मॉसिक मॉडल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पढ़ा था, ठीक है, कुछ चैनल्स होते हैं, कुछ रास्ता होता है जिनसे आयंस गुजरते हैं। तो सेल बॉडी के अंदर, सेल स्ट्रक्चर के अंदर आयंस के जो ट्रांजिशन है, आयंस का जो डिफ्यूज होना है, वो सब इन चैनल्स की, प्रोटीन चैनल्स की मदद से होता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ प्रोटीन चैनल्स हैं, यानी रास्ता है जिनसे वो आयन गुजरेगा इन न्यूरोलामा, ठीक है स्टूडेंट, न्यूरोलामा तक। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस। नाउ स्टूडेंट अब हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस की, कि हमारे पास बेसिकली जो पॉजिटिव और हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है, आयंस है, जो कि न्यूरॉन्स के प्लाज्मा के इनसाइड और आउटसाइड है, डिफरेंट चार्ज, उनके डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुई है। द न्यूरोलामा इज पोलराइज्ड। न्यूरोलामा पोलराइज्ड होता है। पोलराइज मीन्स क्या है, मतलब कि इनसाइड नेगेटिवली चार्ज है कंपेयर टू द आउटसाइड। वो तमाम स्ट्रक्चर जिनके अंदर नेगेटिव चार्ज कैरी हो, आउटसाइड जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो, वो हमारे पास पोलराइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं। सो बेसिकली न्यूरोलामा जो है वो पोलराइज्ड है, क्योंकि इनके इनसाइड जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है कंपेयर टू दी आउटसाइड। नाउ नेगेटिव चार्ज और जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, अगर उन्हें हम समझे, सो पोटेशियम आयन इज मोर कंसंट्रेटेड। पोटेशियम आयन बहुत कंसंट्रेटेड होता है, जो कि इनसाइड होता है द न्यूरॉन, वाइल जो हमारे पास न्यूरॉन है उसके अंदर, ठीक है। वाइल अगर हम बात करें सोडियम आयन की, तो वो भी ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है आउटसाइड। यानी कि एक चीज आपने याद रखनी है कि इनसाइड और आउटसाइड जो आयंस हैं वो दोनों हाईली कंसंट्रेटेड है, ठीक है। बट फर्क ये है कि आउटसाइड कौन सा आयन है, सोडियम आयन है, और इनसाइड कौन सा है, पोटेशियम आयन है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ सोडियम पोटेशियम पंप। अब हमारे पास स्टूडेंट ये जो वोल्टेज गेट है, इसमें एक सोडियम पोटेशियम पंप होता है।
ये पंप क्या करता है, ये मेंटेन करता है आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन को, सही, यानी कि ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करवाता है सोडियम को आउटसाइड, ठीक है, और पोटेशियम को इनसाइड। अगर ये पंप ना लगा हुआ हो तो इस तरीके से तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएंगी, सही है। मिसाल के तौर पे जैसे कि किसी गेट के बाहर कोई वॉचमैन है, एक सीरियस एग्जांपल दे रही हूँ, वॉचमैन है, तो वो क्या करेंगे, देखेंगे कि जो भाई स्टाफ का बंदा है उनको अंदर आने दिया जाएगा, जो बंदा जो है वो स्टाफ का नहीं है या इनवाइटेड नहीं है, लेट सपोज, तो उन्हें आने नहीं दिया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर जो गेट है यानी प्रोटीन चैनल है, इसमें एक पंप होता है, ठीक है स्टूडेंट, सोडियम पोटेशियम पंप। तो ये क्या करता है, ये मेंटेन करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस को, ठीक है, यानी कि जो आयंस अंदर आने के लायक हैं जैसे पोटेशियम, उनको फौरन अंदर करेगा, सोडियम जो कि बाहर रहेंगे उनको बाहर करेगा, ठीक है। वरना अगर यहाँ पर कोई प्रॉपर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दौरान कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं की गई तो फिर ये प्रॉपरली वर्क नहीं होगा और चीजें बिगड़ जाएंगी, ठीक है। तो ये मेंटेनेंस के लिए बेसिकली ये पंप होता है, सही। तो आपने याद रखना है कि सोडियम और पोटेशियम दोनों कंसंट्रेटेड है, सोडियम बाहर होगा, पोटेशियम इनसाइड होगा न्यूरोलामा के, ठीक है स्टूडेंट। नाउ क्लोराइड Cl, फॉस्फेट PO4 एंड सल्फेट SO4 आयंस। क्लोराइड, फॉस्फेट और सल्फेट ये आयंस भी मौजूद होते हैं लेकिन ये इनसाइड होते हैं, ठीक है, इनसाइड द सेल, सेल के इनसाइड होते हैं एंड कैन नॉट इजिली डिफ्यूज आउट, और आसानी से डिफ्यूज आउट नहीं होते, बाहर नहीं जाते। तो ये सेल के अंदर ही होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, क्लोराइड, फॉस्फेट और सल्फेट, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आयंस बेसिकली इनसाइड ही रहते हैं, आउटसाइड नहीं होते। आउटसाइड सिर्फ सोडियम आयन होता है जो कि हाईली कंसंट्रेटेड है, और इनसाइड पोटेशियम आयन है और मजीद कुछ आयंस है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इस तरीके से आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब ये आयन बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, ये आयन मदद देते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट होने में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी नर्व इंपल्सेस जनरेट कैसे होगा, जनरेट होगा यहाँ पर बेसिकली जो वोल्टेज ग्रेडियंट है वो बनेगा, उसे हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। तो दो डिफरेंस चार्ज की मदद से, हाईली कंसंट्रेटेड चार्ज की मदद से क्या होगा, आयंस की मदद से क्या होगा, यहाँ पर वोल्टेज ग्रेडियंट बनेगा, ठीक है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ना उसी की मदद से हमारे पास न्यूरॉन्स के जरिए मैसेजेस पहुंचाए जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो नर्व इंपल्सेस बेसिकली इसी तरीके से काम करता है। अच्छा, यहाँ पर एक और सवाल राइज होता है, वो क्या, हमारी बॉडी में करंट क्यों लगता है, हमारी बॉडी में करंट इसलिए लगता है स्टूडेंट, या कोई आयरन वाली चीज में करंट इसलिए लगता है, वुड में करंट नहीं लगता, इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर, सही, और जो बेसिकली आयरन वाली चीजें हैं उनके अंदर आयंस मौजूद होते हैं, सही, इसलिए हमारी बॉडी को करंट महसूस होता है और बहुत जोर का महसूस होता है, सही। लेकिन वुड में करंट नहीं महसूस होता और ना ही वुड के जरिए करंट नहीं लगता, क्योंकि उनकी बॉडी में आयंस नहीं है। वुड प्लांट से लिया जाता है, प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बट उनकी बॉडी में आयंस नहीं है। हमारी बॉडी में आयंस है, डिफरेंट आयंस है। ये आयंस बहुत इंपॉर्टेंट है नर्व इंपल्सेस के लिए, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। ये मिलेगा सिग्नल्स तभी तो न्यूरॉन्स की मदद से मैसेज, इंफॉर्मेशन क्या होगी स्टूडेंट, ट्रांसमिट होगी, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, इस टॉपिक में से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ठीक है, वो इंशाल्लाह मैं कंप्लीट हेडिंग्स जब हो जाएंगी, यानी सारी हेडिंग्स जब आप समझ लोगे तो मैं लास्ट में बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन सारी हेडिंग्स को मिला के पूछा जाता है, सही है स्टूडेंट। और अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे एज अ डेफिनेशन पूछा जा सकता है, ठीक है, जैसे डिफाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस, डिफाइन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, डिफाइन एक्शन पोटेंशियल, डिफाइन नर्व इंपल्सेस, इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में सवाल जब आएगा तो वो किस तरीके से आएगा, कौन कौन सी हेडिंग आ सकती है, ये मैं इंशाल्लाह आपको लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल हो तो जरूर पूछेगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।